नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरल रूल ऑफ सस्पेंशन, निलंबन के सामान्य नियम, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा निलंबन और निलंबन किन परिस्थितियों में निलंबन समझा जाएगा यार, और निलंबन के दौरान कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कितना वेतन मिलता है और उस वेतन में से जो कितने कटौतियां उसमें से हो सकती हैं, ये सारा दोस्तों हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपकी निलंबन की। तो निलंबन क्या है दोस्तों? निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है, यानी कि जो रूल्स कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का निलंबन ड्यूटी या काम से है, उससे काम नहीं कराया जाएगा, काम से अलग रखा जाएगा। कर्मचारी उसी पद पर नौकरी में तो रहता है, परंतु उसे काम करने या काम करने की जगह पर रहने की इजाजत नहीं होती है। अब यहाँ इन्होंने दोस्तों एक शब्द लिखा है कि यह दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्यवाही है, यह निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि यह दंड नहीं है। एक्चुअल में बेशक दंड हो ना हो, लेकिन एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा नुकसान सस्पेंशन के समय हो जाता है, तो ये एक प्रकार का दंड ही हो जाता है। इससे बड़ा क्या दंड होगा कि उसके जो वेतन है नाम मात्र का, उसको सिर्फ निर्वाह भत्ता उस समय मिलता है। तो अब यहाँ दोस्तों यह निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। तो निलंबन की कुछ परिस्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं कि जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना हो या बड़ी शास्ति की कार्रवाई चल रही हो, जो चार्जशीट होती है SF5 रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, ऐसी कोई कार्रवाई चल रही हो, उस समय ये निलंबन किया जाता है। जब कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तब उस कंडीशन में भी सस्पेंड कर्मचारी को किया जाता है। जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस, छानबीन या जांच या मुकदमे चल रहे हों, उस कंडीशन में भी कर्मचारी का सस्पेंशन किया जाता है। अब दोस्तों निलंबन किन परिस्थितियों में निलंबन समझा जाएगा? देखिए, यदि कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में हो, तो हिरासत में रखने की तारीख से, मान लीजिए आप ड्यूटी से घर आ गए और घर आके किसी भी कारण से पुलिस ने आपको 48 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पुलिस हिरासत में आप रहे और आपके डिपार्टमेंट को ये बात बाद में पता चली, तो उसी समय से आपका निलंबन माना जाएगा जिस समय आपने पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था। जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने, पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति के दंड को अमान्य कर दे और जब अनुशासनिक अधिकारी आगे और जांच करने का निर्णय कर ले, तो कर्मचारी को दिए गए दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। या कर्मचारी की दंड के विरुद्ध अपील करने पर दोबारा से जांच के आदेश दिए गए हों, तब भी दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार होता है और ग्रुप B अधिकारी उन ग्रुप C एवं D को निलंबित कर सकता है जिनका वेतन 1800 रुपये या इससे कम होता है। वेतन से मतलब होगा दोस्तों ग्रेड पे। स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप B अधिकारी ग्रेड पे 4200 तक के कर्मचारियों को निलंबित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निलंबन के दौरान मिलने वाले भत्ते। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि निलंबन के समय जो अमाउंट मिलता है उसको वेतन बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं दोस्तों आपका निर्वाह भत्ता। तो ये कितना मिलता है? देखिए, इस अवधि के दौरान कर्मचारी 50% वेतन निर्वाह भत्ते के रूप में और उस पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा। यदि 3 माह से अधिक की अवधि तक आपका सस्पेंशन रहता है तो अधिकारी की संतुष्टि की निलंबन रहना आवश्यक है, तो उसमें वृद्धि की जा सकती है, परंतु यह पूरे में मिल रहे भत्ते की 50% से अधिक नहीं होगी, अतः वेतन के 75% से अधिक नहीं। यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारणों से बनती है, तो उसके निर्वाह भत्ते को कम करके वेतन का 25% तक किया जाता है। यह अन्य भत्ते पूरे और अन्य भत्ते हैं वो पूरे मिलते रहेंगे, परंतु कर्मचारी को निर्वाह भत्ता तभी दे होगा जब कर्मचारी यह लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह इस दौरान अन्य रोजगार, व्यापार
या धंधा नहीं कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर कोई कर्मचारी है जिसका बेसिक पे 50,000 रुपये है और वो सस्पेंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको निर्वाह भत्ते के रूप में 50,000 का आधा यानी कि 25,000 रुपये मिलेगा। और उस समय जो डियरनेस अलाउंस उस पर मिल रहा होगा वो दोस्तों उसको मिलेगा। और इस समय अवधि में देखिए इनका जो HRA है वो मिलता रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो इनको नहीं मिलेगा। और जो अधिकारी 3 महीने के बाद आपका जो सस्पेंशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, और उस रिव्यू में ये होगा कि अधिकारी चाहे तो जितना निर्वाह भत्ता आपको मिल रहा है उसका 50% उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी कि अगर 25,000 रुपये आपको मिल रहे हैं तो उसमें 12,500 रुपये बढ़ा भी सकता है या फिर कम भी कर सकता है। अब कम करने का रीजन है कि यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारणों से बनती है, यानी कि कर्मचारी ही की ही कोई ऐसी गलती है कि उसी की वजह से निलंबन बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में वो भत्ते को कम भी कर सकते हैं। जो टोटल वेतन का 50% मिल रहा है उसको 25% भी कर सकते हैं। आगे है दोस्तों इसी में निर्वाह भत्ते से कटौती। अब देखिए जो भत्ता आपको मिल रहा है उसमें से कौन कौन सी कटौतियां होनी है या हो सकती हैं। रेलवे मकान किराया, देखिए अगर आपके पास रेलवे क्वार्टर है तो जो निर्वाह भत्ता मिल रहा है उसमें से रेलवे क्वार्टर का किराया तो काटेंगे ही। विद्युत का, पानी का, सफाई, शेष प्रभार ये भी कटेगा। आहार शुल्क यदि है, ठेका प्रणाली के अनुसार डॉक्टर का शुल्क, सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आयकर, आयकर भी कटेगा। स्टेशन का कोई डेबिट है, स्टोर का डेबिट है, कारखाना डेबिट है, सरकार को पहुंचाई गई क्षति यदि उसे स्थगित नहीं किया गया हो। तो ये कुछ कटौतियां हैं जो आपके निर्वाह भत्ते से होती हैं। और कुछ कटौतियां ऐसी हैं जो कर्मचारी लिखित प्रार्थना पत्र देकर कटौतियां करा सकता है। सहकारी समितियों की देयता, इंस्टीट्यूट तथा क्लब का सदस्यता शुल्क, जीवन बीमा की किस्त, स्केल शुल्क, भविष्य निधि से लिया गया अग्रिम या SBF से लिए गए अग्रिम की वापसी। ये कुछ कटौतियां ऐसी हैं जो कर्मचारी को लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी, तब ये कटौती उसके निर्वाह भत्ते से होंगी। और कुछ कटौतियां ऐसी हैं दोस्तों कि निर्वाह भत्ते में से नहीं की जाने वाली कटौती। अब देखिए भविष्य निधि में अंशदान है तो ये निर्वाह भत्ते में से नहीं काटा जाएगा। कोर्ट अटैचमेंट तथा किए गए जुर्माने की कटौती ये भी आपके निर्वाह भत्ते से नहीं कटेगा। अब देखिए निलंबन 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। निलंबन के दौरान कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। यानी कि कर्मचारी को अगर शहर से बाहर जाना है तो उसका जो सक्षम अधिकारी है पहले उससे परमिशन लेनी होगी, तभी वो निलंबन के दौरान भी तभी बाहर जा सकता है। इस दौरान कर्मचारी की रोजाना हाजिरी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई सस्पेंड है तो आके डेली अपनी अटेंडेंस लगाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं होता है सस्पेंशन के समय। सामान्य रूप से इस दौरान इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी निलंबित है और वो इस्तीफा देना चाहता है तब भी ये इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यदि नैतिक अधमता का मामला नहीं बनता है तो सक्षम अधिकारी इसको स्वीकार भी कर सकता है। तो ये सारी दोस्तों जो आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जनरल रूल ऑफ सस्पेंशन। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई चीज़ अगर हमने इस वीडियो में नहीं बताई है आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।